हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में समय पे पता चलना जरूरी है या फिर इनिशियल स्टेज में, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप जिसे बोलते हो, या फिर जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं तभी अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया तो क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है आगे चल के बहुत ही सीरियस मोड़ ले सकती है। इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100% आपको इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रेगनेंसी ठहरती कैसे है। मोस्ट ऑफ द लोगों को इसके बारे में पता होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो हमको पहले उसका प्रोसेस समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी कैसे ठहरती है, कैसे रुकती है, किस जगह पे, यानी कि फीमेल ऑर्गन में कौन सी जगह पे प्रेगनेंसी ठहरती है। ये सब कुछ पूरा डिटेल में देखते हैं। जब मेन और वुमेन के बीच में, यानी कि किसी भी औरत या आदमी के बीच में जब इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं वो यूट्रस से होते हुए वो आपके फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। अब ये क्या है, यूट्रस मान लीजिए ये आपका है, जैसे आपको मैंने बताया भी है, जो यूट्रस है उसका साइज बिल्कुल इस मुट्ठी के जितना होता है। आप ये समझ लीजिए आपका यूट्रस है, और यूट्रस की तरफ इस तरह से ये जो मेरी फिंगर अटैच है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर एक फैलोपियन ट्यूब होती है, एक नलिका होती है, ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और उस फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पर लगा हुआ ये वाला, ये जो मेरी 3 फिंगर है ना, ये क्या होता है, इस जगह पर ओवरी होता है। ओवरी से यहाँ से एग रिलीज होता है और फिर वो आपके ये फैलोपियन ट्यूब में आता है। यहीं पर एग होता है आपका, और जो स्पर्म होता है वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ आप उसको आना होता है यहाँ तक, यानी कि ये पूरे पार्ट को ट्रेवल करते हुए फिर उसको इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आना पड़ता है। जब वो यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका एग और स्पर्म है, यानी कि वो एक एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद फिर उसमें सेल डिवीजन होता है, यानी कि एम्ब्रियो आप ये समझ लीजिए कि एक जो बेबी, छोटे बेबी का रूप होता है, छोटे बेबी का जो आकार होता है, आप उसको समझ लीजिए कि आप उसको एम्ब्रियो बोल सकते हो। और वो यहाँ पर यूट्रस में आपको मिलता है। उससे पहले यहाँ वाला जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। तो टोटल कितना दिन लगता है, पहले ये समझ लीजिए 3 से 4 दिन की जर्नी लग जाती है इस फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि 3 से 4 दिन वो जो एग और स्पर्म है, यानी कि वो जो एक सेल है, वो यहाँ पर डिवाइड होता है, बच्चा बनता है, और उसके बाद वो ट्रेवल करता हुआ ये फैलोपियन ट्यूब, ये आगे यहाँ से जो बेबी है वो ट्रेवल करता हुआ यहाँ पर यूट्रस में कहीं आकर स्टिक होता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि जब इंटरकोर्स होता है और उस समय जो स्पर्म है वो जाकर एग से यहाँ पर यूट्रस में आपके बच्चेदानी में मिलता है और वहीं पर बच्चा बन जाता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है। वो जो स्पर्म है वो ट्रेवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आता है, वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, देन 3 से 4 दिन वहां पर उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद अगेन वो फिर ट्रेवल करता हुआ आकर यूट्रस में चिपकता है। जब वो यूट्रस में लगता है तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, पूरा डिटेल से आपको समझा रही हूँ। ये होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी, यानी कि जब आपका जो बेबी है वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता हुआ यूट्रस में आकर चिपक जाए, यानी कि यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, एक गड्ढेनुमा संरचना बनती है और वहीं पे बेबी जो है स्टिक हो जाता है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी। ठीक है, जो कि हेल्दी प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी का संकेत होता है। लेकिन अब आपको समझना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जिसमें कि जो आपका बच्चा है वो यूट्रस में ना आकर अदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें रह जाए, फैलोपियन ट्यूब में। जैसे कि कई बार वो उसके फैलोपियन ट्यूब के आसपास, इधर ओवरी के आसपास भी, लेकिन ये बहुत ही कम केसेस होते हैं। मैक्सिमम ये फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि इस जगह पर बेबी जो 3-4 दिन रहता है ना, उसके बाद यूट्रस में आता है। लेकिन इस केस में बेबी क्या है, वो यूट्रस में ना आकर यहीं पर बढ़ने लगता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जो बेबी है उसका डेवलपमेंट वहीं पर होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसा कि नाम से ही ये अपने आप को सजेस्ट कर रहा है कि फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब है, वहां पर पूरा एक बच्चा सरवाइव कर जाए, 9 महीने तक वहां पर उसका डेवलपमेंट हो जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब आप ये मान लीजिए आपकी इस फिंगर के जितना ही मोटी होती है, इतना ही स्पेस उसमें होता है। तो वो जो है
वहां पर बेबी सरवाइव नहीं हो सकता। और ये पता कैसे चलता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, किनको किनको हो सकता है, कैसे लोग इसका बचाव कर सकते हैं, अगर किसी को एक बार हो गया है तो दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो अभी आप समझ गए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या अंतर होता है। मोलर प्रेगनेंसी भी हो जाती है कई बार, तो इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो किया है मोलर प्रेगनेंसी पे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, समझ जाएंगे। तो फिलहाल जो यूट्रस में बच्चा आकर रुक जाता है, ठहर जाता है, वो होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी यहां पर। लेकिन बच्चा जब यूट्रस में आता ही नहीं है, वो यही फैलोपियन ट्यूब में यानी यहीं पर कहीं रह जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखिए, जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो उस समय आप चेक करते हैं, टेस्ट किट से देखते हैं, यूरिन टेस्ट किट से आपको रिजल्ट पॉजिटिव आता है। कई बार रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है। और कई बार क्या होता है कि रिजल्ट में आपको इस तरह से वैरी देखने के लिए मिलेगा कि पॉजिटिव आने के बाद कुछ दिन के बाद नेगेटिव हो गया है। तो ये सारी चीजें, यानी कि पहली बात तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसका जल्द से जल्द पता लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये हर किसी को नहीं हो सकता, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको जब भी आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है, इसीलिए मैं आपको फोर्स करती हूं कि सबसे पहले जाकर आप एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, क्योंकि ये पता किससे चलता है, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पता चल सकता है कि बच्चा सही जगह पर आपकी यूट्रस में प्लेस हुआ है या नहीं, कहीं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो यही होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें मां की जान जाने का खतरा होता है, बच्चे की जान तो इसमें डेफिनेटली जानी ही जानी है। यानी कि ये एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो आगे बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में इतनी जगह ही नहीं होती है। तो बच्चे को तो बचाया ही नहीं जा सकता, लेकिन जरूरी ये है कि समय रहते इसके बारे में पता चल जाए तो मां की जान बचाई जा सकती है। वहां से बच्चे को हटा लिया जाता है अगर वक्त से समय से पता चल गया तो। या फिर कई बार क्या होता है, जो लोग इनिशियल स्टेज में अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते हैं और नहीं पता करते हैं कि ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी है या नॉर्मल है, तो ऐसे केसेस में क्या है, बच्चा जो है वो बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते जो फैलोपियन ट्यूब है वो ही फट जाती है। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है किसी भी वुमेन के लिए। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इमीडिएटली आप जाकर के अल्ट्रासाउंड कराइए, उससे काफी चीजें पता चल जाती हैं। पहला तो ये कि आपकी प्रेगनेंसी सिंगल है या फिर डबल या ट्रिपलेट है, ये पता चलता है। फिर उसके बाद सेकंड चीज पता चलती है कि आपका जो बेबी है वो कहां पर इम्प्लांट हुआ है, यूट्रस में है या नहीं, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये सारी चीजें वहीं पर आपको क्लियर होती है। बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं आ गई है, ये भी वहीं पर उसी अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके सिम्टम में क्या होता है, इसके सिम्टम में आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। सिम्टम क्या आता है कि आपके पेट में काफी ज्यादा सीवियर पेन होता है, आपके पेट में, पेड़ों में, निचले हिस्से में आपको दर्द काफी ज्यादा होगा। और वो दर्द अगर आप ध्यान दोगे तो वो आपको मिडिल ऑफ द स्टमक नहीं होगा, वो आपको लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में होगा हल्का सा। क्यों? क्योंकि वो ट्यूब में पेन हो रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा इस साइड में होगा। हालांकि और अगर मान लीजिए बढ़ गया है तो और आपको मिडिल में भी फील हो सकता है, लेकिन जनरली वो लेफ्ट या राइट में पेन होता है और वो काफी सीवियर पेन होता है। कई बार तो वो पेन इतना ज्यादा होता है कि उससे फीवर भी आ जाता है, आपके ये शोल्डर्स वगैरह में भी पेन होने लगता है। और आपकी जो सिम्टम्स हैं वो कभी बहुत ज्यादा होते हैं, वॉमिटिंग कई बार बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम है, लक्षण है, वो देखने के लिए मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या किसी को अगर पहली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है तो अगली बार रिस्क है? जी हाँ, बिल्कुल रिस्क है, हो सकता है, लेकिन ये 100% श्योरिटी नहीं है कि अगर किसी को पहली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो अगली बार भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही होगी। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप अवेयर रहे, अवेयरनेस रहे। जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, इमीडिएटली आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं ताकि आगे के फर्दर जो स्टेप्स हैं वो लिए जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसा 35 प्लस की वुमेन है, वो अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो केस बनता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ये उसमें ज्यादा बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर 35 साल के बाद प्रेग्नेंट होने वाली लेडी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही होगी, लेकिन चांसेस हाई हो जाते हैं 35 साल से ऊपर की महिलाओं में। ठीक है, उसके बाद ऐसे लोग जिनका पहले कभी ट्यूब से या ओवरी से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, उनके साथ ये जो एक्चुअली वीडियो बीच में रुक गया था, तो ध्यान आपको बस इतना रखना है कि समय रहते आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। और हाँ, इसमें अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसकी एक फैलोपियन ट्यूब हटा दी गई है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि कुदरत ने हमें 2 फैलोपियन ट्यूब दी है, एक हट गई है तो दूसरी फैलोपियन ट्यूब से बेबी जो है वो हम कैरी कर सकते हैं, यानी कि बेबी हमें हो सकता है, हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट
एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आप कुछ जानना चाहती हैं, कुछ मन में क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस कर सकती हैं। और हाँ, आप कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है, मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस ले लिए हैं। अब बहुत जल्दी मैं उन पे वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नमस्कार।